हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेनिशन इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज, वो भी फेब, मार्च, जून और दिसंबर, यानी कि 2023 के जितने भी शिफ्ट के थे, चाहे वो जून के हो, चाहे वो फेब के हो, चाहे वो मार्च के हो, चाहे वो दिसंबर के, सारे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक है। एज यू ऑलरेडी नो कि अपने इस चैनल पर, जेरेफ निशा इनसाइट्स चैनल पर, रिसर्च एप्टीट्यूड के रिसर्च एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट की क्लासेस तो चल ही रही है ना। कॉन्सेप्ट की क्लासेस भी चल रही है, 2023 के दिसंबर के पीवाईक्यू की भी चल रही है ना। साथ ही साथ 2023 के डीआई की भी क्लासेस चल रही है, साथ में स्टैट की क्लासेस भी चल रही है पेपर 2 में, है ना। और बीच बीच में मैं आपके और भी चीज़ें लेती रहती हूँ। तो साथ में अब हम रिसर्च भी करना स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको पहले टीचिंग एप्टीट्यूड करवाया था, उसके साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यू करवाए थे। सेम वैसे ही अब रिसर्च एप्टीट्यूड मैंने स्टार्ट करवा रखा है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड के भी आपको पीवाईक्यू करवा रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से करना स्टार्ट करके देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट कहता है कि विच ऑफ द सर्वे रिसर्च इज वन ऑफ द की मेथड इन, कि सर्वे रिसर्च है वो कौन, वन ऑफ द की मेथड इन मतलब कि किस चीज में ये एक सर्वे मेथड है, वो एक की मेथड की तरह यूज होता है, ये आपको बताना है। बताइए, फिजिक्स में, हिस्ट्री में, सोशलॉजी में या हार्मोनिस्टिक में, किसमें एक की मेथड की मतलब कि मेन मेथड की तरह यूज होता है ये सर्वे मेथड या सर्वे रिसर्च? तो अब खुद से सोच के देखिए, जो सर्वे रिसर्च है ना, सर्वे रिसर्च वो कहाँ पर यूज होता है? मेन तो वो हो जाएगा सोशलॉजी में, यानी कि सोसाइटी में। जो सर्वे है वो कहाँ की जाती है? सोसाइटी में की जाती है ना, है ना। सोसाइटी के ऊपर की जाती है, उसके पास रह के की जाती है। और फिजिक्स है, फिजिक्स तो लैब में की जाती है। हिस्ट्री जो डाटा पहले से ही बन चुका है। हार्मोनिस्टिक, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, ये किस में आएगा बताइए? ह्यूमन की स्टडी में, है ना। तो अब देखिए थोड़ी एक्सप्लेनेशन इसकी। ये क्या कहता है कि सोशल सर्वे है वो एक बेस है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि टिपिकली क्वेश्चनर डिजाइन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन स्टैंडर्डाइज फॉर्म। कि सर्वे रिसर्च होती क्या है? सर्वे रिसर्च वो वाली रिसर्च होती है जो कि सोसाइटी में की जाएगी। पहली बात तो ये, है ना, सोसाइटी में की जाएगी। सोसाइटी में कैसे की जाएगी कि एक लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन, मान लो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन तैयार करके एक क्वेश्चनर बनाया जाएगा, है ना। 20 क्वेश्चन डाल के एक क्वेश्चनर बनवाएंगे और एक लार्ज पॉपुलेशन से, लार्ज नंबर ऑफ पीपल से हम पूछेंगे। यानी कि एक हमने क्वेश्चनर बनवाया, उसमें हमने 10-15 क्वेश्चन लिए और वो 100 लोगों से उस क्वेश्चनर को बनवाया, है ना। तो वो जो रिसर्च करेंगे उसको क्या बोलेंगे? सर्वे रिसर्च करेंगे। तो ऐसे ही बोल रहा है कि जो सर्वे रिसर्च है वो सोशल सर्वे होती है, सोसाइटी में की जाती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लार्ज नंबर ऑफ पीपल से ना क्वेश्चंस पूछते हैं। देखो, क्वेश्चनर बनाया जाता है किसके लिए? ताकि हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके, किससे? कि बड़ी बड़ी मात्रा में लोगों से हम इंफॉर्मेशन है कलेक्ट कर सके। लेकिन कैसे फॉर्म में? स्टैंडर्डाइज फॉर्म में। ऐसे नहीं कि कुछ भी पूछ लिया। मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर पहले क्वेश्चंस को तैयार किया जाएगा कि भाई इतने क्वेश्चन पूछने हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं, स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन होंगे, वही पूछेंगे हम। ठीक है। तो दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं अपने। एक तो हो सकती है क्लोज्ड क्वेश्चन, दूसरे हो सकते हैं ओपन क्वेश्चन। क्लोज कौन से होंगे? जिसमें इतना पूछ दिया यस और नो का, है ना। बस आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको यस नो इन दोनों में से आंसर देना है। और ओपन क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिसमें पहले से डिसाइडेड नहीं होता कोई आंसर, वो अपनी मर्जी से कोई दे सकता है। हम बोल सकते हैं कि नॉन वेज के ऊपर, आप नॉन वेज खाते हो, तो यस और नो, ये वाला क्वेश्चन हो गया, वो क्या हो गया? क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। सिर्फ अपने पास दो ही ऑप्शन है। अगर हमने बोल दिया कि आपको ये ड्रेस कितनी अच्छी लगी, है ना, तो उसमें क्या है? वो बता देगा बहुत अच्छी लगी, कोई कहेगा बेकार लगी, कोई कहेगा मेरे को 50% ठीक लगी, है ना। तो यहाँ पर कोई भी आंसर दे सकता है। और अलग अलग वे होते हैं सर्वे करने के। या तो पोस्टल, यानी कि पोस्ट भेज सकते हैं हम, है ना, डाक भेज सकते हैं उसके थ्रू। जैसे जो अपना क्वेश्चनर होता है ना, उसको हम डाकी के थ्रू भेज सकते हैं लोगों तक, ऑनलाइन भेज सकते हैं, या फेस टू फेस मिलके हम उससे क्वेश्चनर भरवा सकते हैं लोगों से। ठीक है, तो वो सोशल सर्वे में आ जाएगा। आई होप कि आपको अब सोशल सर्वे वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हार्मोनिस्टिक का मतलब आपको क्या पढ़ाया था? मैंने लास्ट क्लास में करवाया था ना। हार्मोनिस्टिक मतलब कि ह्यूमन की स्टडी,
है ना, ह्यूमन की स्टडी। ये कौन से ग्रीक भाषा से आया है, और वर्ड कौन सा था, हर्मिन्स, ग्रीक वर्ड से हुआ था। ये क्या कहता है, हर्मिनिस्टिक। हर्मिनिस्टिक कहता था कि जो गॉड है ना वो एक मैसेंजर है, जो हमारे गॉड, हमारे जो मैसेज होता है, गॉड एक मैसेंजर है जो हमारे मैसेज को कम्युनिकेट करता है, उसको क्या करेगा, इंटरप्रेट, उसकी व्याख्या करता है और रिसीवर तक पहुंचाता है। ये क्या बताता था कि आर्ट ऑफ बाइबल इंटरप्रिटेशन। हर्मिनिस्टिक है ना, वो बाइबल जो क्रिश्चियंस की बुक होती है, बाइबल की इंटरप्रिटेशन करता है, व्याख्या करता है। ये साइंस भी है क्योंकि इसके अंदर रूल है ना, रूल्स होते हैं, काफी नॉर्म्स होते हैं, और ये फ्लेक्सिबल भी है, और ये एक आर्ट है। आर्ट क्यों, क्योंकि बाइबल की व्याख्या करना, गॉड के मैसेज, गॉड एक अगर मैसेंजर है तो वो किस टाइप से कम्युनिकेट करेगा लोगों तक, कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, तो इंफॉर्मेशन पहुंचाने की क्या होती है, एक कला होती है। ठीक है, ये कहता है वन मस्ट लर्न हर रूल एंड शुड हैव दी अप्लाई द रूल। इसमें क्या है, हार्मोनिस्टिक में ऐसे है कि हमें क्या लर्न भी करना चाहिए रूल, और उस रूल को अप्लाई भी करना चाहिए, ये बोलता है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की कॉन्सेप्ट की क्लास में करवाया हुआ, अगर आपने अभी तक नहीं कराया तो इस वीडियो के बाद में आप जाके देखना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी 14 वीडियो आई थिंक। अभी तक पूरी रिसर्च का अपना कोर्स नहीं हुआ है, कुछ वीडियो रहती है, अभी तक 14 पार्ट हुए हैं, तो वो जाके देख लेना। ठीक है, सर्वे रिसर्च आपको मैंने बताया था ना कि ये क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, इसमें डाटा कलेक्ट करते हैं हम, है ना। कैसे करते हैं डाटा, हम क्वेश्चनर से कर सकते हैं, ऑनलाइन, पोस्टल, ये भी अभी आपको करवाया था, तो ये देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, एक्स्ट्रा स्लाइड दी हुई है मैंने सर्वे रिसर्च के बारे में। सोशलॉजी की जाती है ना, सोशलॉजी बिहेवियर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चनर भरवाते हैं, ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं, किसी के ओपिनियन को देखेंगे, बिहेवियर को देखेंगे, है ना। तो ये थी अपनी सर्वे रिसर्च। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया। ये हार्मोनिस्टिक तो बता दिया मैंने, बाइबल का अर्थ वगैरह कैटेगरी, ये इंटरप्रिटेशन आप देख लेना, आपके लिए मैंने स्पेशली इतनी सारी दी है, देखो, है ना, इतना सारा स्लाइड दिया, आप आराम से पढ़ सकते हो। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड कहता है मेथड ऑफ सोशल रिसर्च आर डायरेक्टली लिंक टू डिफरेंट विजन ऑफ। कि जो सोशल रिसर्च का मेथड है वो डायरेक्टली किसके साथ लिंक है, सोशल रियलिटी के साथ, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के साथ, साइमुलेशन के साथ, या फिर वर्चुअल रियलिटी के साथ में, किसके साथ लिंक, आप बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा सोशल रियलिटी के साथ, क्योंकि देखो अभी अभी मैंने आपको इतनी स्लाइड क्यों दी है, इसलिए दी है ना कि आपको ये जो टॉपिक है, पीवाईक्यू में जो भी टॉपिक आते हैं ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम जो भी कर रहे हैं ना, जैसे पहले क्वेश्चन करें उसके बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो उसको बैकवर्ड रीजनिंग बोलते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड है मेरा आपको पढ़ाने का, कि जो भी क्वेश्चन आया है अपना पीवाईक्यू है ना आया है, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसकी मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देती हूँ, जिससे कि आपका जो टॉपिक अगर बाई चांस नहीं भी पढ़ा हुआ है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो ये स्लाइडें दिए हैं, इनको एक बार रीड कर लेना, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी कर लेना, कि ऐसे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। देखिए सोशल रियलिटी अभी बताया था ना मैंने, सोशल रिसर्च है वो किसके साथ, सोसाइटी के साथ ही तो लिंक करेगी ना, लेबोरेटरी में नहीं आएगी, वो तो फिजिक्स में आएगी, है ना। साइमुलेशन मतलब कि हम रियल इन्वायरमेंट जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। वर्चुअल रियलिटी भी नहीं आएगी क्योंकि ये ऑनलाइन होती है, मतलब वर्चुअल जो कि आभासी दुनिया है, रियल नहीं है। ठीक है, थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है कि ग्रांड थ्योरी ऑफ सोशल साइंस ऑपरेट एट। अब जो ग्रैंड थ्योरी अपनी, वो कौन से लेवल पर ऑपरेट की जाती है, ग्रैंड थ्योरी है वो कौन से लेवल पर ऑपरेट की जाती है, ये आपको बताना है। लोअर लेवल पे, सिंप्लिसिस्ट लेवल पे, कैटेगोरिकल लेवल पे, या हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना कि हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे होएगा ग्रैंड थ्योरी। देखो नाम से ही पता चल रहा है, ग्रैंड, ग्रैंड मतलब कि बहुत बड़ी, है ना, तो ये एब्स्ट्रैक्ट कौन से हायर लेवल पे होएगी। अब ग्रैंड थ्योरी क्या होती है देख लेते हैं। ग्रैंड थ्योरी है वो आर्ग करती है when created correctly this system can explain any society or historical event। कि जो ग्रैंड थ्योरी है वो सोसाइटी का, हिस्टोरिकल इवेंट को, इन सब को क्या करेगी, डिस्क्राइब करेगी, एक्सप्लेन करेगी। ये क्या ऑपरेट करती है, ये क्या क्रिएट करती है, ये क्रिएट करेगी कॉन्सेप्ट को, विच आर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जो कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होंगे। मतलब कि जो ग्रैंड थ्योरी है वो ऐसे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेगी जो कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होंगे, जिनको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम सर्टेन ट्रूथ एंड सोसाइटीज।
मतलब कि सोसाइटी के बारे में कुछ ऐसे सच्चाई को एक्सप्लेन करने वाले आइडिया को क्रिएट करेगी। सोसाइटी है, सोसाइटी के सच्चाई बताने वाले, सोसाइटी की सच्चाई बताने वाले कुछ आइडियाज होते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल के होते हैं, उनको क्रिएट करती है कौन? ग्रैंड थ्योरी। ग्रैंड थ्योरी क्या इंक्लूड करती है? ऐसी थ्योरी जो कि एक क्रिटिकल थ्योरी है। इसमें क्या स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में बताएगी कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म बताएगी कि कैसे मार्क्सिज्म है, स्ट्रक्चरल थ्योरी बताएगी। ठीक है, तो ग्रैंड थ्योरी क्या करती है? अब क्रिटिकल थ्योरी बताती है, स्ट्रक्चरलिज्म बताती है, स्ट्रक्चरल थ्योरी को बताती है। और ग्रैंड थ्योरी और मिडिल रेंज थ्योरी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अपना मोटिव है कि हम क्या करें, अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें अपने, और साथ साथ पीवाईक्यू भी करें। और मेनली मेरा आपको पढ़ाने का ये जो तरीका है, इसका ये ही गोल होता है कि आपको पीवाईक्यू तो करवाऊँ, वो तो आप खुद ही कर लोगे, है ना, पीवाईक्यू तो आप खुद कर ही लेते हो, लेकिन आप उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करते हो। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये स्लाइड मैंने दी आपको, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये आप नहीं पढ़ते हो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं नए नए टॉपिक्स करवाऊँ, ताकि आपको जैसे ग्रैंड थ्योरी करवाई हुई होगी, मिडिल रेंज थ्योरी करवाई हुई होगी, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप अच्छे से कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ग्रैंड थ्योरी क्या होती है, मैंने आपको बता दिया ना कि ये क्या करेगी, फिलोसफी डिफ्रेंशिएटेड बाय फिलोसफी इटसेल्फ, फिलोसफी से अपने आप डिफ्रेंशिएट करेगी, रिजेक्ट कर देगी अदर की फिलोसफीज को। और मिडिल रेंज थ्योरी क्या करती है, मिडिल रेंज थ्योरी है वो डिफ्रेंशिएट होती है स्पेशलाइजेशन से। ठीक है, तो अभी मैं एक काम करती हूँ, आपको थोड़े से क्वेश्चन और करवा देती हूँ। ग्रैंड थ्योरी का बता ही दिया, इसके लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊँगी आपके लिए, ग्रैंड थ्योरी और मिडिल रेंज थ्योरी की। बाकी आपको मैंने स्लाइड दे ही दी है, क्योंकि फिर बड़ी वीडियो हो जाएगी। कम से कम 5 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं ना एक्सप्लेनेशन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड मेजर टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन, क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन है, उसके कौन से टाइप्स है बताइए आप। क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन के कौन कौन से टाइप है? नॉन पर्पसिव, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंस, प्रिडिक्टिव, इवेल्युएशन या डिस्क्रिप्टिव। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, सी, डी और ई। बी, सी, डी, ई क्यों? क्योंकि जो क्वालिटेटिव पूछे ना, क्वालिटेटिव में देखो आप, क्वालिटेटिव हमेशा पर्पसफुल होती है, तो नॉन सॉरी क्वालिटेटिव होती है वो नॉन पर्पसफुल होती है। ठीक है, 1 सेकेंड, मैं क्या बोल गई, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है बोलने में, क्वांटी और क्वाली। क्वालिटेटिव, यहाँ पर क्वालिटेटिव पूछा, देखो क्वालिटेटिव का बोला है कौन कौन से मेजर क्वेश्चन होते हैं। अब क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, दोनों का कोई तो पर्पस होता है ना। हम रिसर्च क्यों करते हैं, रिसर्च का हमारी प्रोसेस थी, मैंने आपको प्रोसेस बताई थी रिसर्च पीरियड में, उसमें क्या बोला था, सबसे पहले अपना पर्पस, अपना गोल सेट करो, है ना। तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत होगी कि पर्पस है ही नहीं, नॉन पर्पसिव क्वेश्चन, क्योंकि अगर हमारा क्वेश्चन पूछने का कोई पर्पस ही नहीं है, गोल नहीं है, तो हम क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हैं? तो ए जिसमें भी है उसको कट कर दो। तो आंसर क्या आ गया अपना, बी, सी, डी, ई। कोज, कोज देखते हैं हम क्वालिटेटिव में, उसका कॉन्सिक्वेंस मतलब कि इफेक्ट, उसका इफेक्ट देखते हैं क्या हुआ। प्रिडिक्टिव यानी कि प्रिडिक्शन लगाना, है ना, अनुमान लगाना, क्वालिटेटिव में तो अनुमान लगाते हैं हम, क्योंकि इसमें 100% श्योरिटी नहीं होती। इवेल्युएशन भी करते हैं, है ना, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब भी करते हैं हम अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च को। ठीक है, तो ये है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये कहता है कि टाइम और कास्ट आर रेलिवेंट इन डिटरमाइन दी सैंपल साइज। सैंपल साइज को अगर हम डिटरमाइन कर रहे हैं, निर्धारण कर रहे हैं, तो टाइम क्या है और कास्ट क्या है, जात क्या है, वो क्या रेलिवेंट होती है। सैंपल साइज को हम डिटरमाइन करते हैं तो क्या इन दोनों चीज़ों को देखते हैं। यूनिट, नॉन रिस्पॉन्स एंड आइटम, नॉन रिस्पॉन्स डू नॉट मैटर इन डिसाइडिंग द सैम्पलिंग एरर। ये कह रहे हैं यूनिट, नॉन रिस्पॉन्स, आइटम और नॉन रिस्पॉन्स है, क्या मैटर करते हैं या नहीं करते सैम्पलिंग एरर के लिए, ये आपको बताना है, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी आपको। देखिए, इसका आंसर आ जाएगा दोनों के दोनों गलत है। क्यों? पहली बात तो ये कि सैंपल साइज हम ले रहे हैं तो कास्ट का, टाइम का, किस टाइम लिया है ना, किस कास्ट का लिया, तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा कहता है कि अगर कोई बंदा रिस्पॉन्स नहीं देगा हमारी रिसर्च में तो सैम्पलिंग एरर नहीं होगी, ये ऐसे बोल रहा है। क्यों नहीं होगी? होएगी। सिस्टमेटिक एरर किसको बोलते हैं हम? सिस्टमेटिक एरर उसी को तो बोलते हैं कि सैंपल साइज तो सही है, अदर देन सैंपल साइज, अदर देन सैंपल जो भी हमारी मिस्टेक होती है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। यानी कि किसी ने हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया, है ना,
तो वो कौन सी हो जाती है, सिस्टमेटिक एरर हो जाती है, गलत रिस्पॉन्स दे दिया तो भी। तो ये क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।